चलिए दो का एक नंबर एक्सरसाइज 3.4 दो का एक नंबर कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक अंश और एक हर है तो हम मान लेते हैं कि माना दो का एक नंबर, माना अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। हर बराबर तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे अंश कितना है x, हर कितना है y, x बटे y हो गया। अब कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे हर में से एक घटा दे। अंश में क्या करे? एक जोड़ दे। तो प्रश्न से मार करे नहीं चलता, प्रश्नानुसार हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न में अब क्या कहता है, x बटे y उतारो भिन्न, x बटे y उतार लिए भिन्न। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे। यहाँ कह रहा है अंश में एक जोड़ दे तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश में एक जोड़ देते, एक जोड़ दिए। फिर कह रहा है हर में से एक घटा दे। हर में से क्या करे? एक घटा दे। घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। अब गुना करो कोना कोनी, नीचे में कुछ ना है तो एक है, x में एक से गुना करेंगे x प्लस एक में एक से गुना करेंगे एक। फिर गुना करो, एक से गुना करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस y को इधर ले आएंगे तो y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y, इधर बच गया -1। इस एक प्लस में है उसको उधर भेज दो तो -1 हो गया। x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? -2। इसको समीकरण 1 बनाओ। ठीक है, अब फिर चलेंगे तो फिर कह रहा है फिर कह रहा है x बटे y भिन्न को उतारो। यहाँ फिर कह रहा है यदि अंश में यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं किया है, हर में क्या जोड़ दिया है? एक अंश में हर में एक जोड़ दिया है। यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं किया है तो जोड़ दे तो 1/2 में यह बदल जाती है। 1/2 में यह बदल जाती है। तो गुना करो, x में 2 से गुना करो कितना हो जाएगा? 2x गुना करो y प्लस 1। सही है, तो x का मान निकालो। x बराबर कितना हो जाएगा? y, इसको विलोपनीय विधि से हल कर लो। 2x इधर y इधर प्लस में बराबर की सर प्लस में सर आएगा तो इधर क्या बच गया? समीकरण 2। अब हमको समीकरण बन गया। अभी समीकरण को या तो विलोपन विधि से हल करो या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो। दोनों विधि हम बता दिए हैं। ठीक, हम विलोपनीय विधि से हल करते हैं। अब बोलो क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 1x, यहाँ 2x, यहाँ 1y माइनस में और यहाँ 1y माइनस में। तो y और y बराबर हमको दिख रहा है क्योंकि x बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ x है। अगर हम x वाला को कटाते हैं, x वाला कटाते हैं तो यहाँ 2x है तो इसमें भी हमको 2x पुराना है। तो कैसे पूरेगा? जिसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें तो गुना करना पड़ेगा। x वाला को अगर कटाते हैं तो गुना करना पड़ता है, y वाला को कटाएंगे तो गुना नहीं करना पड़ता है। y हमको बराबर है ये है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 को उतार लो, x माइनस y बराबर कितना है? -2 है। समीकरण 2 को उतार लो, 2x माइनस y बराबर कितना है? 1 है। ठीक, यो माइनस में y, यो माइनस y सेम जाति में तो नहीं करता है, चिन्ह बदल के कटेगा, प्लस माइनस में कटेगा। हम क्या करेंगे? इसको घटाने पर लिखेंगे, अलजेब्रा का घटा बना देंगे। जोड़ने पर नहीं, घटाने पर। कौन सी करने पर? घटाने पर। तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में तो प्लस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस कट गया ना, अब प्लस x माइनस 2x हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है
2x में से 1x माइनस हो जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x। कितना x बचेगा, चिन्ह किसका होगा, इस x का कि ये 2x का चिन्ह होगा। माइनस में 2x हो गया, बराबर इधर कितना बचा, -2 और -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। चिन्ह किसका, 2 का कि 1 का, 2 का चिन्ह माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना हो गया, 3। x का मान कितना हो गया, 3। इस घटाने पर हुआ है, कौन सी करने पर, घटाने पर। अब x का मान हमको निकल गया, ठीक। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो। तो बोलो किस में रखना है, 1 में रखो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 उतारो, x माइनस वाई बराबर कितना है, -2। कितना है, x का मान 3 है तो 3 माइनस वाई बराबर -2। हमको चाहिए y, तो माइनस वाई बराबर -2, इधर प्लस बढ़ जाएगा तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना निकल गया, 5। अतः x का मान निकल गया कितना, x का मान 3 निकल गया, y का मान कितना निकल गया, 5। हमको कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न क्या माने थे, भिन्न क्या माने थे, x बटा, भिन्न बराबर क्या है, अंश बटा हर x बटा y ना। तो x बटा y माने थे, x का मान कितना, y का मान कितना, 5। तो यही तो आंसर हो गया, 3/5 भिन्न हो गया।